ईश्वर की परिभाषा है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर। जो हम आप कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जो हम आप सिर्फ सोच सकते हैं वो भी वो कर सकते हैं, और जो हम आप सोच भी नहीं सकते वो भी वो कर सकते हैं। ये तीन विशेषण हैं ईश्वर के साथ। ऐसे तो सदैश्वर्य संपन्नशाली सड़भग, परंतु ये तीन चीजें, इसलिए मानवीय बुद्धि में ये नारियल की खोपड़ी में बहुत सी बात आती नहीं है। वो अपनी दुर्मति, अपने अल्प ज्ञान के कारण तत्व से रहित हुआ भगवान के अत्यंत मधुराति मधुर लीलाओं में भी खोट निकाल लेता है। जैसे चीरहरण, आज चीरहरण है, कल रास पंचाध्यायी है श्रीमद् भागवत जी का महाप्राण। सात साल के श्री कृष्ण गोपियों के चीर को लेकर कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, सबको दिखाई पड़ा। पर युवा श्री कृष्ण भरी सभा में नग्न हो रही द्रौपदी को चीर देकर उसकी लज्जा का रक्षा किया। हमारी मति है कि दुर्मति है? 7 साल के भगवान, 7 years old child। और ये भी द्वापर की बात है। तो 7 साल में कली काल में भी काम प्रवेश नहीं करता। यद्यपि भगवान को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे लोग अगर भगवान को डिफेंड करने लगे तो भगवान भी माथा पीट लेंगे। लेकिन समाज में व्याप्त हो रही सनातन संस्कृति के भीतर अज्ञानता के कारण, शास्त्र विहीनता के कारण, मैकॉले की एकेडमिक शिक्षा व्यवस्था में पले बढ़े पढ़े लोग, मैकॉले ने जिनके लिए कह दिया था कि ये भले ही आजाद हो जाएं पर मानसिक रूप से सदा गुलाम रहेंगे। अपने पिता को चिट्ठी लिखी थी मैकॉले ने, रोज तुम्हें याद दिलाता हूं, क्योंकि 108 भागवत सुनने के बाद भी हमारी मति गति परीक्षित की तरह नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं ये बात मैंने सुनी है। सुनना और जानना, और जानना और फिर मानना, ये बहुत अलग बात है। मेरे गुरु सदा कहा करते, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। सोचे बोले पर करे नहीं, बोला ऐसों की आशा कभी फले नहीं। पर हमारे यहां एक विधा है, हमने सुन लिया, बोलना सीख गए, दैट मीन्स मैं विद्वान। और विद्वान भी हो सकते हैं आप।